हरिओम। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री कृष्णायन देशी गौरक्षशाला जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षशाला है, यहाँ पर शुद्ध और विशुद्ध देशी गौओं की सेवा और लालन पालन होता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का दूध का व्यापार नहीं होता है। उसी कड़ी में श्री कृष्णायन देशी गौरक्षशाला का यह बायो सीएनजी यूनिट है और यह जो आप यूनिट देख रहे हैं यह बायो कल्चर का यूनिट है, जिसके अंदर हम कई तरह के कल्चर यहाँ पे डेवलप करते हैं और आसपास के किसानों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको हम निःशुल्क भी देते हैं या लागत मूल्य पे देते हैं। यहाँ पे विशेष इस जो लेबोरेटरी है वो विशेष यहाँ पे जो देख रेख करती है सो हमारी तो निवेदिता जी, आप कृपया बताएं बायोकल्चर होता क्या है और वह किसानों के लिए कैसे उपयोगी होता है और उसको किन किन फसलों में उपयोग में लिया जा सकता है। नमस्कार। श्री कृष्णायन गौशाला यहाँ सबसे उपयोगी कार्य जो कर रही है वो किसानों के हित के लिए रसायन मुक्त, विषैले रसायन मुक्त जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए कर रही है। तो न्यूनतम लागत पर कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसानों को प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर बायो कल्चर्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे फंगस सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, तो शाकाहारी फंगस को खत्म करने के लिए मांसाहारी फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसमें वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, इस तरह से बहुत सारे कल्चर डेवलप किए जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरी यूनिट लगी हुई है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, कॉलोनी काउंटर्स हैं, वहाँ पर अपना लेमिनार एयर फ्लो है। कुल मिला के पूरा कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर यहाँ डेवलप करके और फिर इन पैकेजेस में ये जो बॉटल्स रखी हैं उनमें पैकेट बना के ये हम प्रोवाइड कराते हैं अपने किसानों को, जिसमें जिसकी जमीन में जिस चीज की कमी है, जिस फसल में जिस चीज की जरूरत है वो उसमें उसका इस्तेमाल करें और अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं और इस भ्रांति को भी समाप्त करें कि रसायन से जैविक पे जाने पर उत्पादन कम होता है। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा परम सौभाग्य है कि डॉक्टर शिव कुमार सिंह जी जो जैविक खेती के एक्सपर्ट है, मेरठ से पधारे हैं, उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ कर रहे हैं और भविष्य में और क्या हमारी योजनाएं हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं, इनके सेवा कार्य देख के पूरे देश भर में इनके सेवा कार्य चलते हैं और मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आज आप यहाँ पे पधारे हैं तो आप अपने बहुमूल्य वचन से हम सबको कृतज्ञ हैं। स्वामी जी ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रयासरत हैं, जैसे कि श्री कृष्णायन गौशाला गौ सेवा और किसानों के हित के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्णायन गौशाला ने एक लैब एस्टेब्लिश की हुई है और साथ में गौ गोबर से पेंट भी बनता है, वैदिक पेंट भी बनता है। इसके साथ साथ जो एक ओएनजीसी का प्लांट है जहाँ पर गाय के गोबर और मूत्र को मिक्स करके उसको एक्सट्रैक्ट के रूप में लिक्विड और ड्राई मैन्योर्स बनाया जाता है और ड्राई मैन्योर्स को भी कई तरीके की खादों में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि प्रोम खाद है, पोटाश रिच खाद है या एनरिच कंपोस्ट है। इसके साथ साथ जो लैब है, लैब में सारे जो जैविक खेती के आदान हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास जो कि एक प्रकार से बायो फंजीसाइड्स हैं, और बैक्टीरिया है और फंगस है। इसके अलावा बैक्टीरिया हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इन के सोलुबलाइजिंग वाले और उपलब्ध कराने वाले जीवाणु हैं। इसके अलावा सल्फर, आयरन और बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो इस काम को करते हैं। और कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जैसे कि बवेरिया बैक्टीरिया, मेटाराइजियम, पैसिलोमाइसिस या क्लेमाइडोस्पोरियम जो कि निमेटोड के लिए है। मतलब फुल रेंज आपको मिलेगी यहाँ पर। इवन बैसिलस तुरजनेसा है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो किसानों के लिए यहाँ पर जो कंप्लीट पैकेज है जैविक खेती के लिए वो उपलब्ध है, चाहे खाद हो, चाहे बायोपेस्टिसाइड्स हो या बायो फर्टिलाइजर्स हो। इनका श्री कृष्णायन गौशाला डायरेक्ट किसानों को भी देती है, ऑनलाइन भी आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं और आप किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप टेक्निकल सपोर्ट भी चाहते हैं खेती के लिए तो वो भी यहाँ से मिल सकती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि आप किसी न किसी तरीके से श्री कृष्णायन गौशाला से जुड़ें, क्योंकि इनका उद्देश्य केवल गौ सेवा और किसानों की सेवा के साथ साथ पूरे प्रकृति को एक बैलेंस रूप में लाना और इको फ्रेंडली खेती की तरफ लेके जाना, ये इनका उद्देश्य है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्णायन गौशाला से अवश्य जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
जैसा कि आपने बताया कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर कोई किसान चाहे आपसे आपके उत्पाद लेने के लिए, किसान आपसे कैसे प्राप्त कर सकता है? हमारी वेबसाइट है कृष्णायन गौरक्षा.org और हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 7053566625, एक और है 7037379324। जय गौ माता, जय गोपाल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णायन देसी गौरक्षशाला जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षशाला है, यहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा देसी गौ माता का लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और उसी प्रकल्प का ये छोटा सा यूनिट है जो श्री कृष्णायन देसी गौरक्षा बायो सीएनजी यूनिट है। आप पीछे डाइजेस्टर जो देख रहे हो यह 1600 क्यूबिक मीटर का और 20 टीपीडी 20 टन पर डे, इसमें हम गाय का गोबर डाल सकते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है अष्ट ऐश्वर्यमयी गोमय वस्ते सदा, अष्ट ऐश्वर्यमय लक्ष्मी गोमय वस्ते सदा। 8 प्रकार के ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है सो गाय के गोबर में विद्यमान है। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास हमारे शास्त्रों में माना जाता है। तो वेस्ट टू वेल्थ स्कीम भी इसे कह सकते हैं। गाय का गोबर पहले हम इसमें डालते हैं और ये पेस्ट के जैसा या जूस के जैसा बनता है। इसके अंदर 2 पंप लगे हुए हैं, एक मड पंप है और एक स्क्रू पंप है। इससे फिर हम डाइजेस्टर में फीड करते हैं। ऊपर जो डाइजेस्टर दिख रहा है आपको 1600 क्यूबिक मीटर का, इसमें 1 दिन के बाद हमें रॉ गैस के रूप में हमें मिल जाती है और वह रॉ गैस इसमें आता है और यहाँ पे वाटर स्क्रबर लगे हुए हैं जिसमें से CO2 और नाइट्रोजन जो है सो एटमॉस्फेयर पे चला जाता है और सिर्फ मीथेन को हम कंप्रेस करते हैं। सीएनजी जो होती है वो कंप्रेस नेचुरल गैस है और ये सीबीजी है, कंप्रेस बायोगैस। तो इसमें हम ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है इसमें हम भरते हैं और 150 से 200 बार के बीच में हम इसमें फिल करते हैं। और आपको यह हरिद्वार में एक अपना पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी सप्लाई होगा और हंस हर्बल है, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक कंपनी है, वहाँ बड़े बड़े फर्नेस और बॉयलर लगे हुए हैं, उसमें इसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद जो गोबर को सेपरेटिंग किया जाता है जिसमें से लिक्विड स्लरी और सॉलिड मैन्योर बनता है और 3 तरह के हम मैन्योर बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, बायो एनरिच और प्रोम। यह जो आपको लिक्विड स्लरी दिख रहा है वो आसपास के किसानों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको हम लगभग निःशुल्क देते हैं और उसके साथ हम ऊपर हमारा जो कल्चर है वो कल्चर भी हम ऐड करके देते हैं ताकि भूमि की भूमि में जो जिस चीज की कमी है उस कमी को पूरा करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। ऊपर हमारा लेबोरेटरी भी लगा हुआ है, विराज मिश्र जी है बायोटेक्नोलॉजी के मास्टर, वो उसको मैनेज करते हैं और हम 5 किलो का इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और इसके अंदर बहुत सारे कल्चर भी ऐड करते हैं, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बवेरिया, मेटार्जियम, जो कि अपने टेरेस गार्डनिंग या उद्यान वगैरह जो अपने घरों पे लगाए हुए हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। हम 50 किलो की पैकिंग भी यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हिमाचल प्रदेश में एक सेब के बगीचे में से हमें ऑर्डर मिला था, तो वहाँ पे हमने एक सैंपल का 3 टन का ऑर्डर दिया था। उनके पौधों में जो ग्रोथ आया और उन्होंने फिर राज्य सरकार को अपने पौधों का सैंपल भेजा तो उनको 20 लाख पौधों का ऑर्डर मिला और हमें 150 टन का खाद का ऑर्डर मिला है। 100 टन से ज़्यादा हमने उन्हें भेज दिया है और आगे जो है सो उनकी अभी बारिश की वजह से हम डिलीवरी कर नहीं सके, लेकिन कुछ दिनों में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। यह वर्मी कंपोस्ट हम यहाँ पे बनाते हैं और उसमें कल्चर भी ऐड करते हैं। स्वामी जी, आप हमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में बता दीजिए। वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो हमारा यूनिट है जो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिट में से एक है, जहाँ पे हम लगभग 500 टन सालाना वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। एसिना फेटिडा से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। 3 महीने का सर्कल होता है। कुछ सड़ा हुआ गोबर और कुछ ताजा गोबर को ठंडा करके हम इसमें वर्म छोड़ते हैं या अर्थवॉर्म है और ये 100 किलो में 1 किलो ये वर्म हम इसमें छोड़ा जाता है, तो 2.5 से 3 महीने के सर्कल में यह पूरा हो जाता है। खाद बनने के बाद फिर इसको हम छानते हैं
ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया है। तो चाय के दाने के जैसा है। तो मैं तमाम किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि देश, ये जो भारत देश है वह ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। तो अगर यहाँ की कृषि को अगर डेवलप करना है तो आपको प्राकृतिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ, बायो कल्चर की खेती की तरफ आपको आना पड़ेगा। और हमारी आने वाले जो ननिहाल है वो उससे उगे हुए जो अन्न को खा के हृष्ट पुष्ट होंगे और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।